जीमेल कोर्स के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि आप ग्रामर और स्पेलिंग्स किस तरीके से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, हम मेल्स भेजते हैं अपने प्रोफेशनल काम के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, तो उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर मिस्टेक्स किसी से भी हो सकती हैं, बट होनी नहीं चाहिए, बिकॉज इससे हमारा इंप्रेशन डाउन जाता है। हमारे बारे में लोग सोच सकते हैं कि इनको ये भी नहीं आता या प्रॉपर तरीके से मेल भी नहीं लिख पा रहे। तो इसलिए ये मिस्टेक आपसे ना हो, तो इसको आप चेक कर सकते हैं और बिल्कुल प्रोफेशनल मेल भेज सकते हैं। तो इसलिए जो स्टेप्स इस वीडियो में बता रहे हैं हम, उनको आप फॉलो कीजिए ताकि आप भी एक परफेक्ट मेल भेज पाएं। उम्मीद करता हूं जीमेल का कोर्स तो आपको ये पसंद आ ही रहा होगा। इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, जैसे कि गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, एसईओ, सोशल मीडिया जैसे 50 से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के फ्री कोर्सेज, तो हमारे चैनल से सीख सकते हो। बिकॉज चैनल पे ऑलरेडी 1500 के अराउंड वीडियोस हैं विद लेटेस्ट कंटेंट, और आने वाले एक साल के अंदर 1000 से ज्यादा वीडियोस, 30-35 नए कोर्सेज ला रहे हैं ताकि आप लोगों को हमेशा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि कुछ भी मिस ना हो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। जीमेल के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जीमेल में होने वाली ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को आप सही कर सकते हैं, कैसे ग्रामर और अगर आप स्पेलिंग में गलतियां करते हैं तो वो आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो इसके मैं दो तरीके बताऊंगा। एक तो जीमेल की सेटिंग में ही हमें ग्रामर और ऑटो करेक्ट ऐसे फीचर मिलते हैं, और दूसरा एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है ग्रामरली, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको सेटिंग में लेके चलता हूँ। तो जीमेल में सेटिंग में आप दोस्तों जाने के लिए आपको राइट टॉप में एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको सी ऑल सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सी ऑल सेटिंग में जनरल में ही जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ देख लीजिए आपको कुछ सजेशन मिलते हैं। पहला ग्रामर का, दूसरा स्पेलिंग का, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ साथ साथ ताकि आप देख सकते हैं, दूसरा स्पेलिंग का, और तीसरा है दोस्तों ऑटो करेक्ट का, और एक दूसरा है दोस्तों कि इस सजेशन जैसे कि स्मार्ट कंपोज, ये आपको सजेस्ट भी करेगा। तो अगर आपके जीमेल में वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये ऑन रहती हैं सेटिंग्स, लेकिन अगर किसी के जीमेल में ये सेटिंग्स ऑन नहीं है तो वो ऑन कर ले। इससे फायदा क्या होता है कि जब आप जीमेल कंपोज करते हैं और किसी को जीमेल लिखते हैं तो यहाँ पे ग्रामर और स्पेलिंग्स जीमेल खुद बाय डिफॉल्ट आपको सजेस्ट करता है कि इसकी स्पेलिंग ये होनी चाहिए। तो यहाँ से आप सुधार सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, एक सबसे बेस्ट और अल्टीमेट तरीका मुझे लगता है ग्रामरली। हालांकि कई बार ये देखिए दोस्तों, जो भी है ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कई बार मशीन भी फेल हो जाती है, लेकिन हाँ, जिस ये आपको हेल्प करने के लिए, ये नहीं है कि आपको पूरा 100% गारंटी है ये चीजें हमेशा सही होंगी। लेकिन हाँ, 100% तो नहीं, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि 95 to 97% तक ये बिल्कुल सही होती हैं, अधिकतर केस में ये सही होती हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको ग्रामरली कैसे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको गूगल पे आना है और गूगल पे आपको सीधे क्रोम एक्सटेंशन टाइप करना है। जैसे ही आप क्रोम एक्सटेंशन टाइप करेंगे, आप पहले वाला जो लिंक है chrome.google.com, इसको ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे दोस्तों, आपको सीधे सीधे क्रोम वेब स्टोर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दोस्तों ग्रामरली लिखना है। तो मैंने पहले से ही विंडो खोल रखी थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ग्रामरली लिख के सर्च किया और यहाँ पे सामने मेरे पास ग्रामरली ग्रामर चेकर एंड राइटिंग ऐप दिख रहा है। मैं इसको सीधे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं ऐड टू क्रेम पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप ऐड करना चाहते हैं, तो इसको परमिशन दे दीजिए, ऐड एक्सटेंशन। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है दोस्तों, तो एक बार इसके डाउनलोड होने का मैं इंतजार कर लूँ। इस समय दोस्तों ये ऐड हो रहा है हमारे क्रोम में। तो देखिए दोस्तों, ग्रामरली हमारे में इंस्टॉल हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे ही आप इसमें
करेंगे ये इसमें साइन अप का ऑप्शन मांगेगा, आपको ग्रामरली में अपने आप को साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के कई सारे तरीके हैं, आप फेसबुक के थ्रू भी जा सकते हैं, गूगल अकाउंट के थ्रू भी जा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई ईमेल है तो आप उससे भी साइन इन कर सकते हैं। मैं गूगल से जा रहा हूँ क्योंकि गूगल से जाने में झंझट कम है, सिंगल क्लिक में सारा काम हो जाता है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये मेरे से पूछता है कि आप कौन से अकाउंट से ग्रामरली में अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो मैं अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये कुछ लोडिंग हो रहा है। अब दोस्तों देखिए, ग्रामरली हमारे सिस्टम में अब इंस्टॉल हो गया है। ये थोड़ा लोड होने में टाइम लगा रहा है। देखिए दोस्तों, अब ये कुछ पूछ रहा है कि आपको मतलब किस चीज़ के लिए चाहिए। अगर आप स्कूल में मतलब यूज़ करना चाहते हैं, वर्क में यूज़ करना चाहते हैं, अदर प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शनल है, आप दें या ना दें आपकी अपनी मर्जी है। आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं दोस्तों, मैंने स्किप कर लिया। और यहाँ पे बाद में आपको पूछेगा कि आपको कौन सा मतलब वर्जन चाहिए, फ्री वर्जन चाहिए या प्रीमियम वर्जन चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करता हूँ फ्री वर्जन से काम चलाइए। जब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे होंगे तो आप इसका प्रीमियम वर्जन ले सकते हैं, जो कि $12 पर मंथ पड़ता है अभी के लिए। ये बाद में प्राइसेस चेंज हो सकते हैं। तो मैं इस पे कंटिन्यू ग्रामरली फ्री करता हूँ पहले। देखिए दोस्तों, अब मैं ट्यूर ये बेसिकली बोल रहा है, ट्यूर एक कराने के लिए कर रहा है, बट मुझे लगता नहीं कि ट्यूर की ज़रूरत है, लेकिन आपको अगर करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है। जैसे कि मैं ट्यूर पे क्लिक ही कर देता हूँ मान लीजिए, तो ये मुझे बेसिकली ट्यूर देगा कि आप कैसे-कैसे चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट राइटिंग, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और मैं आपको बेसिकली ये सारी चीज़ें ग्रामरली पे ही करके दिखाऊँगा। जैसे मान लीजिए मैंने पैरा कॉपी कर लिया है, कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं आपको जीमेल में जाके दिखा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो आप इजीली कर लेंगे। दोस्तों देखिए, अब मैंने ग्रामरली इंस्टॉल कर लिया है और मैंने उस विंडो को क्लोज भी कर लिया है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ जीमेल में मैं इस्तेमाल करूँ कि कैसे ग्रामरली का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। तो इसके लिए तो आपको बेसिकली जीमेल में एक ईमेल कंपोज करना होगा। जब ईमेल में आप कंपोज करेंगे तो आपको यहाँ पे राइट करना होगा। तो मैं उससे पहले इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि जो ग्रामरली मेरे में इंस्टॉल है वो एक बार को अच्छे से इसमें इंस्टॉल हो जाए। तो चलिए मैं अब कंपोज करता हूँ दोस्तों। मैं इसको कट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक पैरा लिखता हूँ जो बेसिकली मैंने ग्रामरली से ही कॉपी करा था। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ग्रामरली किस तरह से काम करता है। ये देखिए मिस स्पेलिंग्स है, तो जैसे ही आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे और अपना लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे या नहीं भी प्रेस करेंगे, अपने आप आपको ऑटो सजेशन दे देगा। तो देखिए मैं माउस लेके गया, उसके ऊपर कर्सर जैसे ही लेके गया, मुझे वहाँ पे एक सजेशन उसने दे दिया और मैं इसको सही कर लूँगा। इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं ये काम करता है। कई बार दोस्तों ये सजेशन गलत भी हो जाते हैं, लेकिन आपको अपने दिमाग के साथ रहना पड़ेगा, आपको पूरा अपने दिमाग को यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही, मशीन की भी अपनी लिमिट ही होती है और मशीन अपना कभी भी इंसानों जैसा काम तो नहीं कर सकती है। तो इस तरह से आप ग्रामरली को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी मदद से आप एक अच्छी जीमेल लिख सकते हैं। और मैं एक और आपको टिप देना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही खराब है तो आप एक और काम कर सकते हैं, ग्रामरली का बेस्ट यूज कर सकते हैं। वहां पे आप सीधे सीधे गूगल ट्रांसलेटर पे चले जाइए। जैसे ही आप गूगल ट्रांसलेटर पे जाएंगे, आप पहला खोल लीजिए और जहाँ यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे और यहाँ पे भाषा में अपनी भाषा सेलेक्ट कर लीजिए, आप कौन सी भाषा में लिखना चाहते हैं और कौन सी भाषा में उसका ट्रांसलेशन चाहते हैं। लेट्स से मैं मानता हूँ कि आपको हिंदी आती होगी, तो मैं हिंदी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ये रही हिंदी। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो भी आप लिखेंगे उसका ट्रांसलेशन आपको यहाँ से दिखेगा, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से आपकी ग्रामर, मिस स्पेलिंग्स भी सही होंगी, और साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जो सही हो रहा है उसका सही मायने में अर्थ क्या है, उसका सही मायने में मतलब क्या निकल रहा है।
आपको आप यहाँ से बिल्कुल सही से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, भाषा नहीं जानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाषा एक मोड ऑफ द कम्युनिकेशन होती है, एक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मुझसे, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। यूजफुल जानकारी और प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं। और दोस्तों, हमने एक डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी बनाई है, हमारे सोशल मीडिया को आप ज्वाइन करें, वहां पर आप सोशल मीडिया के लेटेस्ट अपडेट्स भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।